राम राजकुमार है, लेकिन हमारे राज्य का राजा ठाकुर सम्मान कैसे कर रहा है कि नौकर का कैसे कर रहा है? सुनो, राम सुमंतैया सो आदर कीन्ह पिता समूली का। कैसे सम्मान कर रहे हैं? पिता के समान। गांव का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पिता के सम्मान, कोई छोटी जाति का व्यक्ति बैठा हो, अब भले ही वो जाति का अगर ऊंची जाति का है तो उसका सम्मान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है लंबड़दार है। मेरे भैया लंबड़दारी यही धरी रह गई, ठाकुर पंडिताई यही पड़ी रह गई, सब कुछ यही का यही धरा का धरा रह गया। व्यक्ति के साथ दो चीज जाती, तुम्हारा किया हुआ कर्म और तुम्हारी की हुई स्वभाव की बातें बस तुम्हारे साथ जाएंगी, तुमने क्या किया है। और कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, आपका स्वाभाविक चरित्र ही आपके साथ जाएगा जो आपने किया है। इसलिए सम्मान कैसे करना चाहिए और किसका सम्मान करना चाहिए, सम्मान कैसे करना चाहिए और किसका सम्मान करना चाहिए हमें पता होना चाहिए। और जब हमें इस बात का पता होगा तभी हमारा कल्याण होगा। भाव से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे। श्री भरत जी का चरित्र देखिए कितना सुंदर है। कैसे है? महारानी कैकेयी के गर्भ से जन्म लेकर के आए श्री भरत जी महाराज और अपनी मां के भी रिश्ता का परित्याग कर दिया। ये संतान होती है। तजेहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भगवान के रास्ते पर अगर कोई भी आपका बाधक बने उससे रिश्ता तोड़ दो, कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। भरत जी ने अपनी मां से पूछा कि मेरे राम कहाँ हैं? मैया ने कहा तुम्हारे लिए मैंने बहुत सुंदर काम किया है। मैया ने कहा क्या काम किया है? भरत जी ने पूछा क्या? मैया ने कहा मैंने तेरे लिए गद्दी मांगी है, राम के लिए जंगल मारा है। भरत जी ने कहा मेरे पिताजी कहाँ गए? बोले पिताजी का स्वर्गवास हो गया। एक खुशी पाने के लिए कितने घर बर्बाद हो गई हमें पता नहीं। हमें खुशी मिलना चाहिए, हम खुश रहें, भले ही 1000 लोगों को दुख मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं, 1000 लोगों को कष्ट मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान से कहिए प्रभु हमें दुख मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे द्वारा अगर किसी को सुख मिल जाए, ये संत का जीवन है। माना कि परमात्मा का नाम बहुत बड़ा है, हम नहीं ले सकते, हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते, हमें वो नहीं मिल सकते, हमें उनको पाने की आवश्यकता है। लेकिन आपने देखा होगा एक छोटी सी चींटी और कई गुना भार लेकर के आगे को बढ़ती है। एक छोटी सी चींटी कई गुना भार लेकर के आगे बढ़ती। एक ने कहा महाराज देखिए चींटी कितनी मूर्ख है, छोटी सी चींटी है, कितना भार लेकर के आगे बढ़ रही है, पागल है। एक ने कहा नहीं, जब बार बार प्रयास करेगी तो चींटी वह चीनी का कण लेकर अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी। माना कि परमात्मा का नाम बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। हम लेना चाहते लेकिन ले नहीं पाते, लेकिन जैसे प्रयास करने पर चींटी सफलता को प्राप्त हो जाती, वैसे प्रयास अगर ये जीव करेगा तो एक दिन परमात्मा के नाम को अपने हृदय में स्थापित कर परमात्मा के धाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा तब। हमने प्रयास नहीं किया कुछ नहीं होगा। आप देखिए भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, और भगवान का भजन करते करते याद आया कि लाओ ठाकुर जी का भजन कर लूं। और जब भजन कर ही रहे थे तो देखा कि एक मृगी जल को पी रही थी कौशिकी गंडकी नदी के। पीछे से शेर ने दहाड़ की आवाज लगाई तो हिरनी इतनी जोर डरी
हिरनी का प्रसव जल में बह करके चला गया और हिरनी का जो प्रसव था वो जमीन पे रह गया। भरत जी महाराज जी ने सोचा ये क्या हो गया, हिरनी तो बह गई और हिरनी का प्रसव जमीन पर पड़ा है। तो पहुंचे तो उसको हाथ से उठा लिया। जब हाथ से उठाया तो उसमें आ गया मोह। अब मोह ही संसार में विनाश का प्रथम जड़ है। जिंदगी में अगर मोह आ गया तो आप ये समझ लेना बिल्कुल कि आपको भगवान की भक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मोह ही सकल व्याधियों का उन्मूल जड़ है। हम मोह में वशीभूत हैं ये मतलब नहीं है, लेकिन मोह हम में कितना वशीभूत है ये हमारे से हमें पता होना चाहिए। हमें मोह कितना भरा हुआ है। भरत जी बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, मृग के छौने को ले आए, इतना प्यार करने लगे, इतना प्यार करने लगे। जब तक उसको भोजन नहीं कराते तब तक भोजन नहीं करते, जब तक उसको प्यार नहीं करते तब तक नींद नहीं आती। एक दिन मृग का छौना बड़ा हो गया, मृग के झुंड आया, उसी झुंड में मिल करके चला गया। ये दुनिया का विधान है साहब। जिससे आप जितना प्यार करोगे वही तुमसे दूर चला जाएगा। प्यार नहीं करना चाहिए किसी से। कहा महाराज प्यार करना चाहिए, किसी से प्यार मत करो। प्यार हाड़ मांस के पुतले से करोगे ये तुम्हें रुला के जाएगा, परमात्मा से करोगे परमात्मा का मंदिर तुम्हें हंसा के जाएगा। आपने देखा होगा खरगोश कछुआ की दौड़ हुई, दोनों दौड़ने लगे। कछुआ धीरे धीरे, खरगोश जल्दी जल्दी। बीच में पहुंचा तो देखा कि खरगोश ने, कछुआ बहुत पीछे, तो बैठ गया आराम करने लगा। आराम में आ गई नींद, सो गया। कछुआ चाल से चलता रहा, धीरे धीरे अपने मुकाम तक पहुंच गया। तेज दौड़ने वाला न पहुंच पाया, धीरे चलने वाला पहुंच गया। विद्वान कहते हैं आराम ही जिंदगी की हराम है। जितना ठाकुर जी से धीरे 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 मोहब्बत करोगे, कछुआ मुकाम तक पहुंच गया, तुम भी परमात्मा के धाम तक पहुंच जाओगे। लेकिन प्रयास करते रहो, धीरे 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 प्रयास करते रहो। प्रयास तुम्हें करना है, धाम तक भगवान को पहुंचाना है। अब भरत जी महाराज की जब मृत्यु हुई तो जन्म भी मृग का ही मिला। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन। अगर मरते समय तुम्हारे दिमाग में आ गया कि महाराज मैंने मकान नहीं बनवा पाया, तो दूसरा जन्म तुम्हारा चूहे का होगा, चूहा बनोगे अगले जन्म में। जाओ दिल को खोदते रहो, चूहा की तरह घर बनाते रहो। मरते समय तुम्हारा दिमाग अगर दूसरे के घर को तुमने हथियाया है और उस घर को तुमने लिया है, अगर दिमाग उस घर में आ गया तो अगला जन्म तुम्हारा सर्प का होगा। सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता है, सांप बनोगे अगले जन्म में। अगर मरते समय तुम्हारी खाने की इच्छा हो गई कि हम ये खाएं वो खाएं, अगला जन्म तुम्हारा सूकर का होगा। खाते रहो, सारी स्वाद लेते रहो। मरते समय अगर तुम्हारी इच्छा घूमने और टहलने की आ गई, मरते समय तुम्हारी इच्छा वियोग और संयोग की आ गई, तो अगला जन्म आपका कुकर का होगा, कुत्ता का होगा जन्म। कुत्ते का हमारा जन्म होगा। और ये जन्म हमारा निश्चित है साहब। अभी हम सुंदर बन के आ गए हैं, अभी हमारी जाति उच्च कुल में आ गई है, लेकिन अगर इसका उपभोग गंदा करोगे तो उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। हमने कहा महाराज को आप भोगेंगे? हाँ, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भोगे हैं, क्योंकि बिना भजन भगवान के दुख झाले का परी। नाच नाचे का परी 84 भागे का परी। अंत समय को कामनाई, हाथ में डंडा बगल का मंडल। साधे का परी, और जब बुढ़ापा आएगा तो चूल्हा का झांके का परी। लड़कन ते मांगे का परी।
बैठे बैठे झूला झांकोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, बच्चों से मांगोगे कोई नहीं देगा, क्योंकि बुढ़ापे में कोई किसी की नहीं सुनता है। अब भैया जवानी सुधर गई है, लड़कपन सुधर गया, बुढ़ापा बचा लो, क्योंकि सारी दुर्गति बुढ़ापे में ही होती है मेरे भाई। किसमें होती है? सब बुढ़ापे में भोगते हो। लोग कहते हैं देखो जैसा किया वैसा भोग रहा है। भगवान का मंदिर तुम्हें नहीं बचाएगा, भगवान का भजन तुम्हें बुढ़ापे में बचा देगा। और मेरे भाई हमारा देश इतना भाग्यवान है कि हमारे देश में आप पूजा करने वाले बेटे रोटी दे न दे, घर के रोटी दे न ले, हमारा देश इतना भाग्यशाली, किसी मंदिर में जाकर के बैठ जाना, पुजारी की पूजा पहले होगी, मंदिर बाद में पूजा जाएगा। पूजा होती है कि नहीं होती? पुजारी की पूजा बाद में पहले होती, मंदिर पहले बाद में पूजा जाता है। और न मानना तो ज्यादा नहीं, मैं इस मंदिर में बैठ जाऊं, सबको पहले मंदिर में आने वाले पहले हमारी प्रणाम करेंगे, उसके बाद भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे। कहीं कुछ मिले ना मिले सीधे वृंदावन पहुंच जाना, किसी मंदिर का आश्रय ले लेना, बेटे की रोटी की जरूरत नहीं, जो खाओगे वो मिलेगा। अरे भैया डॉक्टर के पास बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास कहोगे महाराज धन चाहे जितना ले लो बचा लो, डॉक्टर कहेगा धन नहीं, धन नहीं बचा सकता, या भगवान ही बचा सकते हैं मेरे भाई। धन अगर किसी की जान बचा लेता तो लोग आज मरते नहीं दुनिया में। क्यों जी? इतना लोगों के पास धन भरा हुआ पड़ा है, इतना धन है लोगों के पास, लोग कभी मरते नहीं। धन से डॉक्टर की बीमारी को दिखाया जा सकता है, लेकिन मौत को जीता नहीं जा सकता है। अगर धन से लोग सुख और चैन खरीद लेते तो आज धन के वाले लोग दुखी नहीं होते, महाराज हमें ये बीमारी है, हमें ये परेशानी है। धन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि माया मरी न मन मरा, और मरी मरी गया सारी, आशा तो सुड़ा ना मरी, कही गए दास कबीर। आइए बड़ी सुंदर बात याद आ गई, आइए प्रभु के चरणों में चलते, बड़ी सुंदर बात याद आ गई। हमारे ठाकुर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है,